हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 4 जनवरी 2020 को कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे उसका एनालाइज करेंगे। इसमें क्वेश्चन जो है शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों के हैं। हम लोग आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग का लाइक ही है जो हम लोगों को मोटिवेट करता है और इस तरह का एनालिटिक वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अजंता केव। अजंता केव कहाँ पे है? तो अजंता केव औरंगाबाद में है। याद रखिएगा, औरंगाबाद महाराष्ट्र। अजंता केव जो है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आती है। याद रखिएगा, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। हमारे देश में अभी कितने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं? तो हमारे देश में अभी 38+2 यानी रिसेंटली जो है दिसंबर में 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऐड हुई है। अजंता का गुफा कौन से धर्म से रिलेटेड है? तो अजंता का गुफा बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। याद रखिएगा, घुमा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अजंता का गुफा कौन से रिलीजन से ताल्लुक़ रखती है, तो इससे क्या आंसर होगा आपका? बौद्ध धर्म। नेक्स्ट, सबसे कम दिनों के लिए प्राइम मिनिस्टर। तो सबसे कम दिनों के लिए जो प्राइम मिनिस्टर थे, इसमें बहुत कोई आंसर गलत लगा के आए हैं, बहुत कोई इसमें अटल बिहारी आंसर लगा के आए हैं, लेकिन अटल बिहारी आंसर नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? गुलजारी लाल नंदा। 13 डेज़ के लिए यानी सिर्फ सबसे न्यूनतम 13 दिन के लिए जो है वो गुलजारी लाल नंदा थे। अटल बिहारी 16 दिन के लिए थे। नेक्स्ट, राज्यपाल की नियुक्ति। जो राज्यपाल का यानी जो गवर्नर जिसको बोलते हैं, उसका जो नियुक्ति है वो कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। उन्हीं के बिहाफ पे उनका नियुक्ति होता है। और वह कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 155 155 अनुच्छेद 155 में गवर्नर का जो है नियुक्ति के बारे में दिया हुआ है। और गवर्नर के बारे में कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? तो गवर्नर के बारे में 153 आर्टिकल में दिया हुआ है। नेक्स्ट, रेपो रेट। रेपो रेट का संबंध किससे है? तो रेपो रेट का संबंध रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से है। याद रखिएगा, रेपो रेट, सपोज दैट कि एक SBI है और एक RBI है। तो SBI जब RBI से पैसे लेगी, जो रेट पे लेगी उसको बोलेंगे रेपो रेट। और RBI जब SBI से लेगी पैसे तो उसको बोलेंगे, जिस रेट पे लेगी वो रेट को बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट। याद रखिएगा, SBI जब RBI से लेगी तो उसको रेपो रेट बोलेंगे, और RBI जब SBI से लेगी तो वो रिवर्स रेपो रेट होगी। या ये सिर्फ SBI नहीं, कोई भी बहुत सारे बैंक हो सकते हैं जिससे RBI ले सकती है। नेक्स्ट, RBI की स्थापना कब हुई थी? तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935। और वो भी कौन सी स्थापना में हुई थी? ये हुई थी RBI एक्ट के द्वारा, RBI एक्ट 1935। इसके सबसे पहले गवर्नर कौन थे? सर ऑब्सन स्मिथ थे। याद रखिएगा, सबसे फर्स्ट गवर्नर ऑब्सन स्मिथ। इंडिपेंडेंट इंडिया के सबसे फर्स्ट गवर्नर CD देशमुख, यानी आज़ाद भारत के सबसे फर्स्ट गवर्नर थे CD देशमुख। नेक्स्ट, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की संस्थापना कब हुई थी? 1923। दैट मीन्स 1923 में स्वराज पार्टी बनी थी। इसमें कौन कौन लोग इसमें जुड़े हुए थे? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास जो है, इनके ऊपर झारखंड में एक टाउनशिप भी है। आप उस टाउनशिप का नाम बताएंगे, बहुत फेमस टाउनशिप है। नेक्स्ट, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रथम मुख्य न्यायाधीश। तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? HJ कानिया। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1935 को। याद रखिएगा, 1 अक्टूबर 1935 को। उस टाइम उस कोर्ट का क्या नाम था? फेडरल कोर्ट। याद रखिएगा, उस टाइम नाम था फेडरल कोर्ट। एंड 28 जनवरी 1950 में जाके इसका नाम क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो गया। 1 अक्टूबर 1935 को इसका नाम फेडरल कोर्ट था, और 28 जनवरी 1950 को जाके इसका नाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पड़ा। हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कौन सा भाग का हिस्सा है? तो हाइपोथैलेमस हम लोग का ब्रेन का हिस्सा या मस्तिष्क का हिस्सा है। नेक्स्ट, खेल में योगदान के लिए सर्वोच्च पुरस्कार। तो खेल में योगदान के लिए सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो खेल में योगदान के लिए राजीव गांधी खेल रत्न है। इसमें बहुत कोई भारत रत्न भी लगा के आए हैं। भारत रत्न जो है इसका ऑप्शन नहीं होगा। भारत रत्न बहुत सारे कैटेगरी में दिया जाता है, बशर्ते वो स्पोर्ट्स में दी जाती है, लेकिन वो बहुत सारे कैटेगरी में दिया जाती है। लेकिन राजीव गांधी खेल रत्न ओनली फॉर स्पोर्ट्स, सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स में ही दी जाती है, और वो स्पोर्ट्स में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है।
2020 में कितने जन को दिया गया राजीव खेल रत्न? 5 जन को। याद रखिएगा 2020 में 5 जन को राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया। 2019 या 2019 में क्रिकेट विश्व कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी तो कौन थे? वो मिचेल स्टार्क, जो कि एक बॉलर हैं और वो ऑस्ट्रेलिया से आते हैं। सेकंड में थे फेगुरसन। सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले कौन खिलाड़ी थे 2019 विश्व कप में? रोहित शर्मा। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बने थे? केन विलियमसन, न्यूजीलैंड, रोहित शर्मा फ्रॉम इंडिया। एंड विनर टीम कौन था? विनर टीम था इंग्लैंड। ये तीनों याद रखिएगा। नेक्स्ट, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैट। वसा जो है उसका पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है? तो वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। नेक्स्ट, सांची स्तूप का चित्र कौन से नोट पे है? तो सांची स्तूप का चित्र 200 रुपए के नोट में है। याद रखिएगा 200 रुपए के नोट में। चलिए कुछ कुछ देख लेते हैं कि किस नोट में कौन सा चित्र है। 10 रुपए के नोट में कोणार्क टेम्पल, 20 रुपए के नोट में एलोरा केव्स, 50 रुपए के नोट में हम्पी, 200 में सांची का स्तूप और 500 में रेड फोर्ट और 2000 में कौन है? 2000 में मंगलयान है। 2000 में तो बहुत सारा क्वेश्चन पूछ लिया गया। ये देखिए जो 200 का नोट है उसमें ये सांची स्तूप, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सांची का स्तूप, ठीक है, और ये सांची स्तूप भी है, देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट, रेड पांडा। रेड पांडा या लाल पांडा कौन से राज्य का राजकीय पशु है? याद रखिएगा रेड पांडा जो है वह सिक्किम राज्य का राजकीय पशु है। इसका आयुसीएन स्टेटस क्या है? आप लोग हर एनिमल का आयुसीएन स्टेटस जरूर से जरूर आप लोग देख लेंगे, क्योंकि आयुसीएन स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में कहीं ना कहीं से आयुसीएन स्टेटस से भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, दीपा कर्मकार। दीपा कर्मकार का संबंध किस स्पोर्ट से है? तो दीपा कर्मकार का संबंध जिम्नास्टिक्स है। ये कौन से स्टेट से आती हैं? ये त्रिपुरा से आती हैं। नेक्स्ट, HDI या मानव विकास सूचकांक। इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? इसमें भारत की रैंकिंग 131 है। इस साल जो रिलीज़ हुई उस डेटा के अनुसार भारत की रैंकिंग 131 है। इसको रिलीज़ कौन करता है? UNDP, जिसको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। और इसका जो फर्स्ट रैंक है वो फर्स्ट रैंक किसको मिला? वो नॉर्वे को मिला। देखिए कोई भी अगर डेटा रिलीज़ होती है या कोई भी इंडेक्स रिलीज़ होती है तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि वो डेटा रिलीज़ कौन करती है, और दूसरे में उस डेटा को टॉप किसने किया, और तीसरे में उसमें इंडिया का क्या रैंक है। बस ये 3 चीज़ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट, नीति आयोग। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है? तो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार। इसी को नीति आयोग को उपाध्यक्ष भी बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट, FTP का फुल फॉर्म क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये भी आ गया क्वेश्चन। और यूआरएल तो एटलीस्ट 4 बार क्वेश्चन पूछ लिया गया रेलवे के द्वारा। हर शिफ्ट में कहीं ना कहीं से यूआरएल से क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट, वर्ल्ड टीचर्स डे। देखिए ध्यान से देखिए, विश्व शिक्षक दिवस वर्ल्ड टीचर्स डे पूछा है। तो वर्ल्ड टीचर्स डे कब होता है? 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे होता है। नेक्स्ट, लिंगराज टेम्पल। लिंगराज टेम्पल कहाँ पे है? तो लिंगराज टेम्पल उड़ीसा में है। उड़ीसा में कहाँ? उड़ीसा में भुवनेश्वर में। नेक्स्ट, पाई की खोज भारत में कौन किए थे? तो पाई की खोज भारत में आर्यभट्ट ने किया था। पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स। मालदीव्स का प्रेसिडेंट का नाम क्या है? इब्राहिम मोहम्मद सोहेल। नेक्स्ट, फर्स्ट ओलंपिक इन एशिया। एशिया में पहला ओलंपिक कब हुआ था? तो एशिया में पहला ओलंपिक हुआ था 1900 यानी 1900 ईस्वी में। नेक्स्ट, फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे था? तारापुर में। तारापुर कहाँ पे है? तारापुर महाराष्ट्र में है। याद रखिएगा तारापुर महाराष्ट्र में है। और कब हुई थी इसकी संस्थापना? 1969 1969 में फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। सबसे न्यूएस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन है? वो है कुनंदकुलम। याद रखिएगा कुनंदकुलम। इससे भी क्वेश्चन आ चुका है। सबसे न्यूएस्ट सबसे लेटेस्ट जो है पावर प्लांट कौन सा है? न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो है कुनंदकुलम। नेक्स्ट, WTO या विश्व व्यापार संगठन के कुल सदस्य कितने हैं? 164। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है सबका हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हेडक्वार्टर से या मेंबर से, जैसे IMF का मेंबर पूछ लिया गया, WTO का मेंबर पूछ लिया गया, अब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट, बॉक्साइट।
बॉक्साइट का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है? बॉक्साइट जो है ये किसका अयस्क है? बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। तो बॉक्साइट का जो लीडिंग प्रोड्यूसर है कौन सा स्टेट है? उड़ीसा राज्य सबसे लीडिंग प्रोड्यूसर है। नेक्स्ट सिल्वर, सिल्वर का कौन है? राजस्थान। हेमेटाइट जो कि आयरन या लोहा का अयस्क है, तो सबसे हाईएस्ट प्रोड्यूसर कौन है? ओडिशा। नेक्स्ट कॉपर, तांबा, तांबा का प्रोड्यूसर हाईएस्ट में कौन है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट सरदार सरोवर डैम, तो सरदार सरोवर डैम किस नदी पे है? तो सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी पे है। इसकी हाइट कितनी है? 138 मीटर। याद रखिएगा, सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी पे और 138 मीटर। और किस स्टेट में है ये? गुजरात में है। याद रखिएगा गुजरात में। चलिए मैप में देखते हैं कहाँ पे है। तो ये है जो है सरदार सरोवर डैम की साइट और ये है नर्मदा नदी। देख लीजिए सरदार सरोवर डैम की यही साइट है। और ये क्या है? ये अरेबियन सी है। नेक्स्ट टोटल नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी विश्व विरासत में कुल सूची, विश्व विरासत की कुल सूची पूरे वर्ल्ड में कितनी है? इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में। इंडिया में वर्ल्ड में कितनी है? 1121। इसमें कल्चरल जो सांस्कृतिक है वो कितने हैं? 869, 869। प्राकृतिक नेचुरल कितने हैं? 213। मिश्रित या मिक्स्ड कितनी है? 39। इंडिया में कितने हैं? इंडिया में बहुत कोई को पता होगा 38, लेकिन प्रेजेंटली दिसंबर महीने में 2 और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऐड हुई है और अभी 40 हो गई है। याद रखिएगा 38 + 2, तो लेटेस्ट जो ऐड हुई है उसमें से एक ग्वालियर भी है। 38 + 2 40। याद रखिएगा इंडिया में जो लेटेस्ट है, लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 40। उसी तरह से लोकसभा में सीट, तो लोकसभा में सीट भी पूछा गया था। लोकसभा में प्रेजेंट सीट है 550, 550। नेक्स्ट साइमन कमीशन, साइमन कमीशन कब आई थी भारत में? तो साइमन कमीशन आई थी 3 फरवरी 1928। नेक्स्ट पोखरान टेस्ट, पोखरान टेस्ट का दूसरा नाम क्या था? या पोखरान, इसका एक्चुअली पोखरान 1 टेस्ट होना चाहिए। पोखरान जो है, पोखरान 1 टेस्ट का नाम क्या है? स्माइलिंग बुड्ढा। याद रखिएगा ये इंडिया का जो है पहला न्यूक्लियर प्रोग्राम है, यानी स्माइलिंग बुड्ढा नाम से जो है 1974 में हम लोगों का जो पहला न्यूक्लियर बम है, पहला परमाणु बम, ये स्माइलिंग बुड्ढा नाम से ही एक्सपेरिमेंट किया गया था। पोखरान कहाँ पे है? तो पोखरान जो है वो राजस्थान में है। याद रखिएगा पोखरान है कहाँ? पोखरान राजस्थान में है। ये थार रेगिस्तान में है, थार डेजर्ट में है। नेक्स्ट सूची स्तूप, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची स्तूप का निर्माण राजा अशोक ने करवाया था। तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट अकबर का राज्य से अभिषेक, या अकबर किस साल ने गद्दी संभाला था? तो अकबर ने 1556 या 1556 को गद्दी संभाला था। नेक्स्ट फर्स्ट हाई कोर्ट, तो इंडिया में जो सबसे फर्स्ट हाई कोर्ट था वो कौन सा हाई कोर्ट था? कोलकाता हाई कोर्ट। प्रेजेंटली हम लोग बोलते हैं, लेकिन उस टाइम के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट था। तो ये कितना कब हुआ था? 1 जुलाई 1862 को, यानी 1 जुलाई 1862 को इसकी संस्थापना हुई थी। कलकत्ता हाई कोर्ट जो है ये एक स्टेट यानी वेस्ट बंगाल स्टेट को एक संभालती है और दूसरी जो है वो अंडमान एंड निकोबार जो यूनियन टेरिटरी है उसको भी देखती है। नेक्स्ट एसिड इन एंट स्टिंग, चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है? तो चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है? मिथेनोइक एसिड। याद रखिएगा, या फिर फॉर्मिक एसिड। आप लोग हो सके फॉर्मिक एसिड पढ़ के जाए और ऑप्शन में दे दे मिथेनोइक एसिड, तो दोनों एक ही चीज का नाम है, फॉर्मिक एसिड और मिथेनोइक एसिड। ये दोनों क्या है? चींटी के डंक में रहती है। नेक्स्ट सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट के प्रेजेंट सीईओ है सत्या नडेला। नेक्स्ट बेलगाम अधिवेशन, बेलगाम अधिवेशन से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रही है। तो बेलगाम अधिवेशन हुआ कब था? 1924 को। याद रखिएगा 1924 को। ये क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। याद रखिएगा गांधी जी इसके हेड थे। ये जो बेलगाम सेशन था इसके गांधी जी जो थे इसके हेड कौन थे? प्रमुख कौन थे? गांधी जी थे। और ये 1924 को हुआ था। नेक्स्ट पीएम सुकन्या समृद्धि योजना, याद रखिएगा बहुत सारी योजना से आप लोग जितने भी योजना है योजना को आप लोग पढ़ लीजिएगा। योजना पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो आ रही है कि कितनी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक स्टेट स्पॉन्सर स्कीम होती है, एक स्टेट
बहुत सारी स्कीम होती है इसी तरह की, तो उसी पे हम लोग डिफरेंट वीडियोज़ लाएंगे। पीएम सुकन्या समृद्धि योजना, तो पीएम सुकन्या समृद्धि योजना जो है ये 22 जनवरी 2015 को किसने लॉन्च किया था? नरेंद्र मोदी ने, यानी प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन पूछा गया था कि जब पीएम सुकन्या समृद्धि योजना लॉन्च हुई थी उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। ये किसके अंतर्गत आता है? ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंदर ये आता है। और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, इससे क्वेश्चन आ चुका है। पहले जो था सुकन्या समृद्धि में, ये बहुत सारे चीज़ आप देख सकते हैं, जैसे कि मिनिमम अभी जो अमाउंट है, अभी आप 250 रुपया जमा कर सकते हैं कोई भी बच्ची के खाते में। और इसका एक एज लिमिट है, वो आप देख लेंगे कितने, 10 साल से 18 साल है या 8 साल से 10 साल है, कि कितने एज लिमिट है, ये आप अपने से देख लेंगे। नेक्स्ट, आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट जो है ये कब आया था? राइट टू इन्फॉर्मेशन। याद रखिएगा, आरटीआई का फुल फॉर्म है राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन आने के बाद जो नागरिक है, नागरिक की जो शक्ति है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई, क्योंकि अब हम लोग कोई भी पब्लिक वर्क, कोई भी गवर्नमेंट की काम के लिए हम लोग आरटीआई फाइल कर सकते हैं। सिर्फ गवर्नमेंट की काम नहीं, कोई भी गवर्नमेंट की चीज़, सब चीज़ में हम, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शंस है, हर चीज़ में नहीं, कुछ कुछ एक्सेप्शन है। तो वो आरटीआई एक्ट आई कब थी? 2015 में, सॉरी 2005 में। याद रखिएगा, आरटीआई एक्ट जो आई थी वो 2005 में आई थी। चलिए आज के लिए इतना ही, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।